Assalamualaikum, dear students. In this video we are going to learn the last and second part of your chapter 2, that is the first man on the moon. In our first video we had learned the half of the story. कहानी का आधा हम लोग पढ़ चुके थे कि एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कितनी मुश्किलों का सामना करा ईगल को लैंड कराने के लिए, और ईगल अभी तक लैंड हुई नहीं थी, होने वाली थी। ठीक है, तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। फॉरवर्ड ड्रिफ्टिंग राइट, एल्ड्रिन सेड, एंड देन विथ लेस दैन 20 seconds लेफ्ट केम द मैजिक वर्ड कॉन्टैक्ट। आर्मस्ट्रॉन्ग स्पोक फर्स्ट, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, the eagle has landed. His words were heard by 600 million people, a fifth of humanity. इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि काफ़ी कम टाइम था और फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। घड़ी जो काटा वो टिक टिक करके आगे बढ़ती जा रही थी और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद की ये कहानी है। एडविन एल्ड्रिन क्या कहते हैं, राइट मीन्स फॉरवर्ड एंड ड्रिफ्टिंग राइट, और 20 सेकेंड से भी कम में मैजिक वर्ड आता है कॉन्टैक्ट। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग स्पोक फर्स्ट, ट्रैंक्विलिटी बेस हेयर। ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीसफुल, काम मीन्स कि अब जो है वो लैंडिंग पीसफुली आराम से हो सकती है। कॉन्टैक्ट हो गया था। द ईगल हैज़ लैंडेड, और ईगल को लैंड करवा दिया गया। हिज वर्ड्स वर हियर्ड बाई 600 million पीपल, अ फिफ्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, मीन्स के उन्होंने जो कहा उस वर्ड्स को 600 million पीपल एक साथ सुने थे, जो कि कितना है, फिफ्थ ऑफ ह्यूमैनिटी है, मीन्स उसका फिफ्थ है ह्यूमैनिटी का हिस्सा, पांचवा हिस्सा है। अबाउट 6.5 hours later, Eagle's front door was opened and Armstrong backed out onto a small porch. पर्च हम लोग कहते हैं जहाँ से एंट्रेंस हो उसके पास का जो स्पेस होता है छोटा सा, उसी को कहते हैं। ईगल का जो डोर है वो कितने घंटे के बाद खुला, लगभग 6.5 घंटे के बाद खुला, और अब वहाँ से आर्मस्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं। ही वोर अ 42,000 pound moon suit, a sort of thermos flask capable of stopping micrometeoroids traveling 30 times faster than a rifle bullet. उन्होंने 42,000 पाउंड का मून सूट पहना था, जो कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्स 37,73,880 होगा। और वो जो सूट था एक थर्मोफ्लास्क की तरह था, जो कि किसको आने से रोकेगा, माइक्रोमेटेरॉइड्स को। माइक्रोमेटेरॉइड्स क्या स्पीड कितना होता है, एक बुलेट होती है गोली राइफल की, उससे भी 30 गुना ज़्यादा। ही कैरीड अ बैकपैक विच वेड 49 kg एंड हैड इनफ ऑक्सीजन फॉर 4 hours. उनके पास एक बैकपैक था जिसका वेट कितना था, 49 kg, और उनके पास जो ऑक्सीजन था वो कितने देर के लिए सफिशिएंट था, अप्रॉक्स 4 hours के लिए। हेडिंग डाउन द लैडर, आर्मस्ट्रॉन्ग अनवील्ड a 200,000 pound TV camera so the world could witness his first step. When he said, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." It was 3:56 a.m. 21st July 1969. और अब आर्मस्ट्रॉन्ग ईगल से नीचे उतर रहे थे और उन्होंने कैमरा निकाला जिसका अप्रॉक्स क्या होगा, कितना दाम था उसका, अप्रॉक्स 1,79,70,871 टीवी कैमरा निकाला उन्होंने, ताकि लोग जो हैं उनको चांद पे पहला कदम रखते हुए देख सकें। और जब उन्होंने चांद पे पहला कदम रखा तो उन्होंने क्या कहा, डैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, ये जो एक छोटा सा कदम है वो पूरे के पूरे मैन काइंड के लिए एक जाइंट लीप है। मीन्स अब चांद पे एक बार जब इंसान पहुंच गया तो जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या लोग उसके बारे में और जानना चाहेंगे, तो ये एक जाइंट लीप है किसके लिए, मैन काइंड के लिए। और जब उन्होंने पहला कदम रखा उस वक्त 3:56 AM मीन्स 3:56 AM हो रहा था, और दिन कौन सा था, 21 जुलाई 1969। ये जो कहानी है ये अडेप्ट की गई है मैन इन स्पेस, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेस ट्रैवल एंड एस्ट्रोनॉमी थ्रू
लियो एनराइट। ठीक है, किसने इसको लिखा है? फिर से लियो एनराइट ने लिखा है। यहाँ पे नीचे कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, आप लोग उसको ज़रूर पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग कीजिएगा। और चैप्टर के लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोग ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। जैसे फर्स्ट है रीड एंड आंसर, ये तो काफ़ी इजी है, ये तो आप लोगों से हो ही जाएगा। Who were the first person to walk on the moon? The first crisis lunar explorers faced come just short of moonfall. ये जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। इन द फेस ऑफ दिस माउंटिंग प्रेशर द टू एस्ट्रोनॉट्स, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जो राइट है आप लोग को सिर्फ उसको टिक आउट करना है। वेयर वॉज द लूनर मॉड्यूल अबाउट टू लैंड, लूनर मॉड्यूल जो थी या ईगल वो कहाँ लैंड होने वाली थी। डिस्क्राइब हाउ द ईगल लैंडेड, और फिर जो ईगल की लैंडिंग है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करनी है। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जॉइंट लीप फॉर मैनकाइंड, इसको किसने कहा? वाई वॉज इट अ जॉइंट लीप, क्यों एक बहुत बड़ा लीप है ये। व्हाट वुड दिस स्मॉल स्टेप लेड टू, और ये जो एक छोटा सा कदम उठाया गया है चांद पे जो इंसान ने रखा है वो हमें किस तरफ लेके जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है आप लोगों के बुक में, इसको भी करने की कोशिश कीजिएगा। पिक द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी दैट शो दैट द प्रॉब्लम दे फेस ड्यूरिंग लैंडिंग वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड और अ यूनिक वन। स्टोरी में से कुछ लाइन आपको निकालना है जिससे ये पता चले कि जो भी प्रॉब्लम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फेस किया और एडविन एल्ड्रिन ने फेस किया वो क्या था, बहुत ही यूनिक था। व्हाट वुड यू एग्री दैट फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन मे बी डेंजरस, क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि कोई भी मुश्किल में अगर हम लोग उसको हल करने का रास्ता ढूंढें तो क्या कभी वो डेंजरस हो सकता है। Discuss with reference to the landing of the Apollo 11 lunar module on the surface of the moon। आपका जो भी आंसर होगा आपको किसके रेफरेंस से डिस्कस करना है, आपके जो मून पे जो लैंडिंग हुआ लूनर मॉड्यूल का उसके रेफरेंस से आपको अपना आंसर डिस्कस करना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज़ एल्ड्रिन were the two astronauts chosen to land on the moon. Their colleague Michael Collins stayed in orbit while they landed on the moon and carried out their experiments there. Would you say that his role was less important or glorious than that of his colleagues? क्या इसमें पूछा जा रहा है कि एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चांद पे उन्होंने पहला कदम रखा या वो पहले गए, लेकिन जो कि माइकल कॉलिन उनके कलीग थे वो तो ऑर्बिट में रहे, तो आपको क्या लगता है कि उनका जो रोल था क्या वो कुछ कम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग से और एल्ड्रिन से। डिस्क्राइब द मून लैंडिंग इन योर वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स। बुक में तो मून लैंडिंग जो दिया हुआ है उसको आपने समझा और नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। अब उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में। ठीक है, ये था आपका चैप्टर 2। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।